कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर के द्वारा, जिसका सब्जेक्ट का नाम है दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। दैट मीन्स विजुअल स्पेटियल स्केच पैड। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है यह चलन स्मृति का दैट मीन्स वर्किंग मेमोरी का सेकंड पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। यानी चलन स्मृति को 4 भागों में बांटा गया था, 4 कंपोनेंट्स के रूप में। ठीक है, जिसमें ये दूसरा है दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। इसके पहले हम वीडियो डाल चुके हैं पहला वाला, और जब थर्ड पार्ट होगा तो इसके बाद हम डालेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं दृष्टि स्थानिक स्केच पैड के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं। दृष्टि तथा स्थानीय सूचनाओं को संसाधित इनमें से कौन करता है? दृष्टि दैट मीन्स विजुअल तथा एंड स्पेटियल, जो इंफॉर्मेशन होता है उसको संसाधित करने में यानी प्रोसेसिंग करने का कौन करता है काम, देख लेते हैं उसका। शब्द स्थानिक स्केच पैड, ध्वनि स्थानिक स्केच पैड, चित्र स्थानिक स्केच पैड, या ऑप्शन नंबर डी दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। ऑप्शन ए में शब्द है, ऑप्शन बी में ध्वनि है, ऑप्शन सी में चित्र है, ऑप्शन डी में दृष्टि है। आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग का समय समाप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिस हिसाब से आप लोगों ने देखा था। ठीक है, आप लोग तो दृष्टि स्थानिक स्केच पैड, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। दृष्टि स्थानिक स्केच पैड को क्या कहा जाता है? तो विजुअल स्पेटियल स्केच पैड आप लोग पहले ही देख चुके हैं, जान चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति होता है दूसरे व्यक्ति को देखता है, तो यहाँ पर देखिए कोमा हम नहीं दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रंग कोमा, आकार कोमा, दूरी कोमा। यानी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रंग, आकार, दूरी, क्रम, दिशा आदि से संबंधित सूचनाओं का जो संसाधन होता है, जो प्रोसेसिंग होता है, वह इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में है शब्द स्थानिक स्केच पैड। ऑप्शन बी में क्या है? तो ध्वनि स्थानिक स्केच पैड। ऑप्शन सी में क्या है? दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। और ऑप्शन डी में है चित्र स्थानिक स्केच पैड। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपका टाइम समाप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका दृष्टि स्थानिक स्केच पैड, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब दृष्टि स्थानिक स्केच पैड जो होता है, वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? यानी कौन ऐसा कार्य है जिसके लिए दृष्टि स्थानिक पैड जो है उत्तरदायी होता है, यानी जिम्मेदार होता है, जिम्मेवारी ले लेता है ये। तो इनमें से हम 2 का चयन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है जोड़ तोड़, यानी दृष्टि स्थानिक स्केच पैड जो है जोड़ तोड़ का जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन बी
या दृष्टि स्थानिक स्केच पैड जो होता है प्रत्याहन का जिम्मेदारी लेता है। या ऑप्शन सी, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड जो होता है वो दृष्टि का जिम्मेवारी लेता है, उत्तरदायी होता है उसके लिए या संचयन के लिए। ठीक है, तो इसमें से आपको दो का चयन करना है। टाइम स्टार्ट नाउ। आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा ए, यानी जो जोड़ तोड़ होता है, जैसे कोई घटना अगर घटित होती है या आप ही कोई घटना देख लेते हैं, तो जो घटना जिस परिस्थिति में जैसा सिचुएशन में देखे हैं वैसा डिफिनेशन सेम टू सेम दूसरे के सामने नहीं कर पाइएगा। उसमें आप कुछ न कुछ जोड़ तोड़ कीजिएगा ही कीजिएगा। और जब जोड़ तोड़ वैसा ही कीजिएगा तो उसका जो संचयन होता है, क्या होता है? संचयन होता है, यानी स्टोर जो होता है उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। दैट मीन्स मैनिपुलेट भी कीजिएगा और जो स्टोर कीजिएगा, ये दोनों के लिए दृष्टि स्थानिक स्केच पैड जो होता है उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। दृष्टि स्थानिक स्केच पैड का जो नियम होता है, अगर उसका आप माने तो इनमें से कौन एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है? एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है अगर उसका माने तो। ठीक है, तो उसमें से हमको क्या करना है? 3 का चयन करना है। ठीक है, तो उनमें से 3 का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में है दृष्टि कूट संकेतन। क्या है? दृष्टि कूट संकेतन। ऑप्शन बी में है स्थानीय कूट संकेतन। ऑप्शन सी में है चित्र संबंधी कूट संकेतन। और ऑप्शन डी में है उच्चारण संबंधी कूट संकेतन। तो इसमें से आपको दृष्टि स्थानिक जो स्केच पैड होता है उस नियम के अनुसार एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है, वो कौन कौन है? तो टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी दृष्टि आपका संकेतन जो होता है वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है। स्थानीय कुछ संकेतन यह भी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है। और उच्चारण संबंधी कुछ संकेतन यह भी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता है, अगर दृष्टि स्थानिक स्केच पैड के नियमों को माने तो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। दृष्टिकूट संकेतन को कहते हैं विजुअल इनकोडिंग। दृष्टिकूट संकेतन को क्या कहते हैं? विजुअल इनकोडिंग। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। इसका कहता है स्थानीय कूट संकेतन, इसको कहते हैं स्पेटियल इनकोडिंग। और उच्चारण संबंधी जो कूट संकेतन होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं उच्चारण संबंधी कूट संकेतन, इसको कहते हैं आर्टिकुलेटरी इनकोडिंग। अगर आप यूसी नेट का एग्जाम में देखेंगे तो वहां पे हो सकता है वाई आपको न दे, लेकिन जब आप बुक खोलेंगे, गूगल देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पे ये मिलेगा। उदाहरण स्वरूप अगर मान ले किसी व्यक्ति द्वारा मन ही मन सूर्या शब्द को दोहराने तथा साथ ही साथ सूर्या होने के मानसिक प्रक्रिया बना सकते हैं। अगर इसका अगर मानते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दिया हुआ है दृष्टि स्थानिक स्केच पैड में क्या होता है कि सपोज दैट आप ना कुछ कर रहे हैं कि मन में ना सोच रहे हैं कि सूर्य उग रहा है, ऐसा आप लोग मन ही मन क्या कहते हैं? सूर्य उग रहा है, सूर्य उग रहा है दोहराते हैं। और
मन में भी इमेज उसका बनाते हैं, जो मानसिक प्रक्रिया चलता है सूरज उगने का, तो यह जो कहलाता है, यही कहलाता है दृष्टि स्थानिक स्केच पैड का नियम के अंतर्गत ये आता है। समझ में आ गया आप लोग को? अब बढ़ते हम लोग आगे। कहता ब्रूक्स ने 1967 में इन्होंने कहा था, ब्रूक्स ने अपने अध्ययन में डैश तथा डैश एवं अनुक्रिया पद्धति आदि का जोड़ तोड़ किस रूप में किया है। अगर हम चाहते तो अनुक्रिया पद्धति भी यहाँ कर देते, लेकिन कोई फायदा नहीं है। किस रूप में किया है? कहता है ब्रूक्स ने अपने अध्ययन में डैश तथा डैश एवं अनुक्रिया पद्धति आदि का जोड़ तोड़ किस रूप में किया है। देखिए यहाँ पे जो है किस को हटा देना चाहिए था, यहाँ पे यहाँ पे किस नहीं होगा, ये हटा दीजिए इसको आप। हाँ, तो कहता है ब्रूक्स ने अपने अध्ययन में डैश तथा डैश अनुक्रिया पद्धति आदि को जोड़ तोड़ रूप में किया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो किसको किसको? तो ध्वनि को शाब्दिक, उच्चारण या दृष्टि, इसमें से आप दो का चयन कर लीजिए क्योंकि दो गो डैश है। तो ब्रूक्स ने अपने अध्ययन में डैश तथा डैश अनुक्रिया पद्धति का जोड़ तोड़ रूप में किया है। अध्ययन जो किया है ना, तो किसका किसका जोड़ तोड़ करके किया है। तो सबसे पहला आता है सॉरी, समय आप देख लीजिए पहले, इसके बाद बताते हैं आप लोग को। आप लोग का समय समाप्त हुआ। इसके आप लोग का समय समाप्त हुआ। समय में अपना देख लिया। इसके बाद हम लोग, ठीक है, जब आप लोगों ने समय में अपना देख लिया, चयन भी कर लिया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपने चयन भी कर लिया होगा। क्या है? तो सबसे पहला है शाब्दिक। क्या है? यानी ब्रूक्स ने अपने अध्ययन में शाब्दिक अनुक्रिया पद्धति का जोड़ तोड़ किया है। और एक कौन है? दृष्टि। यानी शाब्दिक और दृष्टि अनुक्रिया पद्धति का ये सब जोड़ तोड़ किया है। कौन? ब्रूक्स ने। वर्ड न बोल के भर्बल बोलेंगे, और शाब्दिक को यहाँ पे वर्ड न बोल के भर्बल बोलेंगे और दृष्टि को विजुअल बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद ब्रूक्स ने 1967 में, इसके बाद ब्रूक्स ने 1967 में अपने अध्ययन में दृष्टि स्थानिक स्केच पैड में बताया कि डैश एवं डैश दोनों ही एक तरह के होते थे, तो निष्पादन खराब होता था। क्या चीज है जो दृष्टि, यानी वो क्या चीज है जो दृष्टि स्थानिक स्केच पैड में अगर एक के तरह का दोनों होता है ना, तो परफॉर्मेंस जो हो जाता है, जो कार्य हो जाता है, जो एक्टिविटी होता है, वो खराब हो जाता है। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। ठीक है, यानी ठीक है, तो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। दृष्टिकूट। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दृष्टिकूट पद्धति, ऑप्शन बी स्थानीय पद्धति, ऑप्शन सी कार्य पद्धति, ऑप्शन डी अनुक्रिया पद्धति। 1967 में अपने अध्ययन दृष्टि, तो ब्रूक्स ने 1967 में अपने अध्ययन दृष्टि स्थानिक स्केच पैड में बताया कि डैश एवं डैश दोनों ही एक तरह के होते थे, तो निष्पादन खराब होता था। चलिए चयन कीजिए, टाइम स्टार्ट। आपका समय समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं कार्य पद्धति। आपका समय थी कार्य पद्धति। ठीक है, एक और कौन है? दूसरा है अनुक्रिया पद्धति। यानी कार्य पद्धति तथा अनुक्रिया पद्धति अगर दोनों एक ही तरह का होता है, कार्य और अनुक्रिया, तो दृष्टि स्थानिक पेड़ का जो निष्पादन होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण
दृष्टि स्थानिक पेड़ या उच्चारण संबंधी लूप का उपयोग दोनों एक ही तरह का हो तो निष्पादन खराब होता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो उच्चारण संबंधी लूप के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसी का लिया गया है। अगर दोनों एक ही तरह का परफॉर्मेंस करता है तो खराब हो जाता है निष्पादन। हाँ, डेल्ला साला उसका नाम है। ठीक है, ये गाली नहीं बोले हैं। तो डेल्ला साला ने 1999 में बताया कि दृष्टि तथा स्थानिक तत्वों का स्वरूप डैश होता है। कौन बताया? डेल्ला साला ने बताया। कब? 1999 में कि दृष्टि तथा स्थानिक तत्वों का स्वरूप डैश होता है। तो क्या होता है? निष्पादन होता है, उच्चारण होता है। ऑप्शन सी पृथक करणीय होता है। ऑप्शन डी चित्र होता है। तो डेल्ला साला ने 1999 में क्या बताया कि दृष्टि तथा स्थानिक तत्वों का जो स्वरूप होता है, आप स्वरूप होता है वो डैश होता है। तो कौन? निष्पादन, उच्चारण, पृथकीकरण या चित्र। टाइम स्टार्ट होता है आपका। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। हो जाएगा पृथकीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथकीकरण, यानी पृथक करणीय होता है। यानी डेल्ला साला के अनुसार दृष्टि तथा स्थानीय तत्वों का स्वरूप जो होता है पृथक करणीय होता है। ठीक है, पृथक करणीय को क्या कहा जाता है? सेपरेबल। क्या कहा जाता है उसको? सेपरेबल। आगे बढ़े। ठीक है, दृष्टि तथा स्थानीय तत्व आगे बढ़े। दृष्टि तथा स्थानीय तत्वों का स्वरूप पृथक करणीय होता है और वह एक साथ मिलकर किसी का निर्माण करता है। तो वो किसका निर्माण करता है यह हमको बताना है। क्लियर? तो ऑप्शन ए में है दृष्टि स्थानिक स्केच पैड का। ऑप्शन बी में है उच्चारण स्थानिक स्केच पैड का। ऑप्शन सी में है निष्पादन स्थानिक स्केच पैड का। या ऑप्शन डी में है पद्धति स्थानिक स्केच पैड का। टाइम स्टार्ट। दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। चलिए, मिल गया आपको उत्तर। आगे बढ़े। वैज्ञानिकों की माने तो दृष्टि स्थानिक, देखिए यहाँ और नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और नहीं होगा। तो दृष्टि स्थानिक स्केच पैड मस्तिष्क में कहाँ स्थापित होता है, यानी कहाँ रहता है, यानी कहाँ पाया जाता है मस्तिष्क में दृष्टि स्थानिक स्केच पैड? तो दाया गोलार्ध में, पश्च कपाली में पाली में, यानी बाया गोलार्ध में, या अग्र कपाली पाली में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले उत्तर देने से पहले आपको टाइम देते हैं। आपका समय समाप्त हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाया गोलार्ध। आपका समय कौन गोलार्ध? दाया गोलार्ध। यानी वैज्ञानिकों की माने तो दृष्टि स्थानिक स्केच पैड मस्तिष्क में कहाँ स्थापित होता है? दाया गोलार्ध और पश्च कपाली पाली। दाया गोलार्ध और पश्च कपाली पाली। ठीक है,
दाया गोलार्ध दैट मीन्स राइट हेमिस्फेयर, और पश्च कपाली पाली दैट मीन्स ऑक्यूपिटल लॉब, ऑक्यूपिटल लॉब। ठीक है, तो दाया गोलार्ध और पश्च कपाली पाली। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एम के सर्कस द्वारा। चलिए, आप सभी को धन्यवाद। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जो है इसी तरह आप लोग को मिलेगा और आते रहेगा कुछ न कुछ साइकोलॉजी यूजी नेट, बस यूजीसी नेट में आपका जो सिलेबस है वो कवर करने की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है, चलिए।